संभल की शाही जामा मस्जिद में सफेदी सफाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा के रूप में लिखा। एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। दोस्तों, इस देश में पहले ही एक मस्जिद को विवादित ढांचा बताकर गिराया जा चुका है। वहां पर अब मंदिर निर्माण हो चुका है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिए, अब एक और मस्जिद है जिसे विवादित ढांचा कोर्ट बता रहा है। मतलब कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है, जो बातें लिखी गई हैं ऑन पेपर, वो मस्जिद को विवादित ढांचा बता रही है। और दोस्तों, आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किधर है। तो ये खबर में आपको हम विस्तार में बताएंगे कि दरअसल मामला क्या है, कौन हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, जज साहब कौन है, पूरी खबर आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों संभल में जो खुदाई चल रही है उसके बारे में कहा है उन्होंने कि संभल में साजिश के तहत 68 तीर्थ और 19 कूप यानी कुएं को छुपा कर रखा गया था। वो दरअसल हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था संभल, और उसे एक धर्म समुदाय के द्वारा, एक समुदाय विशेष के द्वारा आज तक छिपाया गया था। तो इस खबर पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने भरी विधानसभा में एक सफेद झूठ बोल दिया है। हालांकि इसके पूर्व में भी कई वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन एक ऐसा उन्होंने आंकड़ा बताया है जिसका कोई तथ्य नहीं है, कहीं कोई ऑन पेपर, उसका मतलब जो मन में आया सब बोल दिया। कुंभ के महिमा मंडन में उन्होंने ऐसी बात कह दी है कि आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सच्चाई क्या है पड़ताल करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। इसके अलावा औरंगजेब के बारे में देखिए, एक मिथ फैलाया गया कि प्रतिदिन 1.25 मन जनेऊ रोज कटवाकर खाना खाता था, और न्यूज चैनल पर यह डिबेट चल रहा था दोस्तों। अब देखिए उस डिबेट में जरा एंकर का आप स्तर देखिए। एंकर साहब जो है, एंकर महोदय जो है, वो कहते हैं कि मान लीजिए 1.25 मन नहीं था। देखिए, एक मन में 40 किलो होता है और 1.25 मन मतलब 50 किलो जनेऊ, संभव ही नहीं है। आप सोच कर देखिए एंकर महोदय क्या कह रहे हैं कि चलिए मान लीजिए 1.25 मन नहीं था, तब भी 1 किलो तो रोज औरंगजेब कटवाता ही होगा। मतलब राष्ट्रीय मीडिया का स्तर कहां जा रहा है, ये वीडियो आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर देखिए एक और उन्होंने जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना ही से कहिए आप। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो शुक्र है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हर बात मान लेते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संभल की जामा मस्जिद, जिसे विवादित ढांचा बताया जा रहा है। मामला समझ लीजिए, संभल का जो यह स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर क्या कहिए, मस्जिद है, इबादत गाह है, जहां पर सदियों से, दशकों से मुसलमान जाकर नमाज पढ़ते रहे हैं। देखिए, अब उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया है। कोर्ट में मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि यह मुस्लिम पक्ष मस्जिद कहेंगे तो हम मंदिर कहेंगे। राम मंदिर के केस में भी उसे बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा ही कहा जाता था। तो दरअसल जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने ये तर्क रखा कि भाई अगर मुसलमान उसे मस्जिद मान रहे हैं तो फिर जो हिंदू पक्ष है तो उसे मंदिर मानेगा। तो कोर्ट तय करे कि क्या होगा। तो इसलिए कोर्ट को मजबूरन एक ऐसा शब्द का प्रयोग करना पड़ा, ना हिंदू ना मुसलमान, मतलब एक कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर, एक विवादित ढांचा के रूप में इसे बजाबते स्थापित किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, ये कोई प्रशासन नहीं कह रही है, कोई सरकार नहीं कह रही है, बल्कि जो कोर्ट है और हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, उनके द्वारा ऐसी बातें कही जा रही हैं कि भाई जो संभल का जामा मस्जिद है दरअसल वो विवादित ढांचा है, क्योंकि हिंदू पक्ष जो है वो क्लेम कर रहा है कि वो मंदिर है, तो मुस्लिम पक्ष जो है वो क्लेम कर रहा है कि वो मस्जिद है। आपको याद होगा दोस्तों, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन 6 दिसंबर 1992 जब उस स्ट्रक्चर को गिराया गया कार सेवकों के द्वारा, संघ के द्वारा, और उसके बाद जब कोर्ट में मामला गया तो उसे भी विवादित ढांचा बताया गया, और आज वहां पर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर जो है उसे खड़ा कर दिया गया है। तो मामला समझ लीजिए कि जामा मस्जिद में भी कुछ इस तरह की कार्रवाई होने की अब आशंका सामने आ रही है। मतलब इस तरह का आभास हो रहा है कि जामा मस्जिद को भी अब गिराया जाएगा। देखिए, सुनवाई के दौरान एएसआई की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने आपत्ति दर्ज कराई है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर जवाब दाखिल करने का समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। तो मामला दोस्तों दरअसल बढ़ गया है। चलिए दोस्तों, आपको हम अगली खबर दिखाते हैं। देखिए, अब अगली खबर जरा सा आप देखिए।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक शरारत के तहत संभल के 68 तीर्थों और 19 कुओं को निशानी मिटाने की कोशिश की गई। इन्हें खोजना हमारी सरकार का काम था। हमने 54 तीर्थ और 19 कूपों को खोज निकाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल में जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ भी नहीं। संभल में दोस्तों देखिए, संभल बहुत पुराना शहर है, वहां दशकों से मस्जिद रहा है, मुसलमान रह रहे हैं, 5-5 दशक 10 दशक से, सदियों से वहां मुसलमान रहते आ रहे हैं। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है 2017 में, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है और उसी कार्रवाई का एक हिस्सा संभल भी है, जहां संभल में इस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है। और योगी साहब ही कह रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं कि वहां पर 68 तीर्थ हैं जो हमारे हैं और इस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम वो तीर्थ जो है वो लेकर ही रहेंगे। दोस्तों अब आपको हम योगी आदित्यनाथ का ही एक और बयान सुनाएंगे जो विधानसभा में उन्होंने सफेद झूठ बोला। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। कुंभ का महिमा मंडन करते करते हुए ऐसी बात कह गए कि आपकी हंसी छूट जाएगी। उन्होंने एक नाविक का उदाहरण दिया, एक नाव चलाने वाले का, जो 45 दिनों में दोस्तों 30 करोड़ रुपए कमा लेता है कुंभ मेले में। मतलब आंकड़ा भी देखिए, 30 करोड़। यहाँ बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा व्यापारी 1.5 महीने में 30 करोड़ की कल्पना नहीं कर सकता। भाई 30 लाख की कल्पना नहीं कर सकता है। बिहार उत्तर प्रदेश, कल ही रिपोर्ट आया था दोस्तों, जिसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार का है 5,028 रुपया और यूपी का निकल कर आया 7,700 रुपया। सिक्किम जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, सबसे अपेक्षित जिला का, वहां दोस्तों प्रति व्यक्ति आय हर महीना 48,000 रुपया है। तो यूपी इतना गरीब राज्य है और वहां पर योगी साहब क्या दलील दे रहे हैं दोस्तों, आपको हम वीडियो सुनाना चाहेंगे ताकि आप समझ पाइए कि मामला क्या है। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से सफेद झूठ कहा है। कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं क्योंकि आंकड़ा है ही नहीं, दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। जो मन में आया उसे इन्होंने बोल दिया है। अब दोस्तों जरा हम औरंगजेब पर चलते हैं। इन दिनों बड़ा विवादित चल रहा है, हालांकि अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब से छावा मूवी आई है खूब आक्रोश औरंगजेब के खिलाफ निकल कर आ रहा है। दोस्तों नेशनल टीवी डिबेट आपको हम दिखाएंगे जिसमें औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ रोज कटवा कर खाना खाता था। यह बात शो के एंकर ने बोली। जब इसका तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया, देखिए राजकुमार भाटी ने कहा कि जब मैंने इसका तथ्यात्मक विश्लेषण किया तो एक एंकर महोदय कहने लगे कि 1.25 मन नहीं तो 1 किलो कटवाता ही होगा। सोचिए दोस्तों, ये स्तर हमारे नेशनल मीडिया का है। तो दोस्तों आपको हम वीडियो दिखाना चाहेंगे, दरअसल नेशनल डिबेट पर चल क्या रहा था। कि वो 1.25 मन जनेऊ रोजाना उतार के देख लेता था, इतने लोगों की हत्या करके तब खाना खाता था। अगर एक जनेऊ का वजन 5 ग्राम मान लिया जाए तो 10,000 लोगों की हत्या रोजाना करवाता था। 49 साल तक औरंगजेब देश का शासक रहा। 49 साल में उसने 20 करोड़ लोगों की हत्या कराई होगी, जबकि उस समय पूरे भारत की आबादी 15 करोड़ थी। और अतिशयोक्ति हो सकता है कि 1 मन की जगह वो 1 किलो जनेऊ ही रोज कट। तो आपने सुन लिया दोस्तों। अब आप खुद कल्पना कर लीजिए कि दरअसल नेशनल मीडिया कैसे एक पूरा फॉल्स नरेशन, एक प्रोपोगेशन जो है वो फैलाता है। दोस्तों आपको हम एक और वीडियो दिखाएंगे कबीस अजीज का। दरअसल देखिए, उन्होंने लिखा है कि 50 साल तक ये हिंदू भाई मस्जिद के पास से गुजरता रहा और जब मस्जिद के अंदर जाकर देखा तो क्या हो। दोस्तों ये छोटा सा एक क्लिप है, एक खबर ही है, आप इसे देखिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। मेरा नाम विनोद तांबे है। मैं यहाँ पर करीब 50 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन क्या यहाँ से रोज गुजरता हूँ नीचे से, मस्जिद देखता हूँ, लेकिन मस्जिद में आने का कभी मौका नहीं मिला था। हमने तो नमाज भी देख ली। मेरे हिसाब से नमाज एक है ना, अपना खुद का फिटनेस रखने के लिए, जो मॉर्निंग में आते हैं हम, जब नमाज पढ़ते हैं, आप 4 बार उठते बैठते, तो एक मतलब आपकी फिटनेस भी होती है उसमें। जैसे हम लोग जाते बस ऐसे पैर पड़ते हैं और आते हैं, लेकिन यहाँ पर रह के मतलब एक फुल 10 मिनट का आपका एक एक्सरसाइज हो जाता है। चलिए दोस्तों आपको हम डोनाल्ड ट्रंप की खबर बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों भारत पर टैरिफ लगाया है, वो भी 100%। देखिए रणविजय सिंह ने लिखा है, पूरे पत्रकार हैं, कि ट्रंप ने अमेरिकी संसद में कहा कि भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है। 2 अप्रैल से हम ऐसे देशों पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना वो देश अमेरिका पर लगाते हैं। तो आप सोचिए कि जो टर्फ होता है उसके नेगोशिएटर कौन है। तो हमारे आदरणीय महामानव हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जहां डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है तो जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, आवभगत होता है, लेकिन जब मुद्दे की बात आती है, जब डिसीजन की बात होती है, तो वहां पर हमारे पीएम साहब कहीं
दिखते ही नहीं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।